आज हम पढ़ते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो पार्थेनोजेनेसिस जो है इट इज अ प्रोसेस, ठीक है, जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। बट ये जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है ये कैसे हो रहा है? विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कैसे हो रहा है? विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि कोई अनफर्टिलाइज्ड एग जो होगा वो क्या करेगा? इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को प्रोसीड करवाएगा। ठीक है, तो पार्थेनोजेनेसिस हम जनरली बोल के फिर है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, अब वो सारे ही एनिमल, वो सारे ही ऑर्गेनिज्म जो पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप होते हैं, जो पार्थेनोजेनेसिस से प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसे हम बोलते हैं पार्थेनोड्स। क्या बोलते हैं? पार्थेनोड्स। ठीक है, अब अगर हम पार्थेनोजेनेसिस की बात करें तो पार्थेनोजेनेसिस जो है इट हैज बीन डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स बॉनेट। ठीक है, इसको सबसे पहली बार डिस्कवर किसने किया था? चार्ल्स बॉनेट ने इन एक्स ऑफ सी अर्चिन। ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स बॉनेट इन एक्स ऑफ सी अर्चिन्स। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा क्या है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, कुछ एनिमल ऐसे हैं जैसे कि बीज, वॉस्प। ठीक है, इनमें क्या होता है कि इनमें कोई भी सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इनमें क्या है कि कोई भी सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं है। तो ये जनरली जो है ये इनमें क्या होता है कि ये जनरली परफॉर्म करते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, अच्छा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जैसे कि कोमोडो ड्रैगन, क्रेफिश, शार्क्स। ठीक है, इनमें क्या होता है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो परफॉर्म कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो परफॉर्म करते हैं, बट कभी कभी ये पार्थेनोजेनेसिस भी परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कोमोडो ड्रैगन हो गया, क्रेफिश हो गया, शार्क्स हो गए, कुछ स्नेक्स भी हैं जो क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो परफॉर्म करते हैं, बट वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ कभी कभी पार्थेनोजेनेसिस भी परफॉर्म कर लेते हैं। तो इस तरह का जो पार्थेनोजेनेसिस है, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, साथ में पार्थेनोजेनेसिस भी हो रहा है, किस टाइप की पार्थेनोजेनेसिस को हम बोलते हैं? फैकल्टेटिव पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? फैकल्टेटिव पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, अब अगर हम पार्थेनोजेनेसिस के टाइप की बात करें तो जनरली दो टाइप के हैं पार्थेनोजेनेसिस जो है, दे आर ऑफ टू टाइप्स। पहला नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। पहला कैसा है? नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। ठीक, मतलब कि अगर पार्थेनोजेनेसिस परफॉर्म हो रहा है ड्यू टू एनी नेचुरल, मतलब कि ऑर्गेनिज्म जो है उसमें कोई भी ह्यूमन इन्फ्लुएंस नहीं है और वो नेचुरली ही पार्थेनोजेनेसिस को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम पार्थेनोजेनेसिस की बात करें तो नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस जो है ये जनरली तीन टाइप के होते हैं। ये जनरली कैसे है? तीन टाइप के हैं। पहला है एरहेनोटॉकी। एरहेनोटॉकी को हम हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है कि इनमें जो एग का प्रोडक्शन हो रहा है ना, इनमें एग का प्रोडक्शन होता है थ्रू मियोसिस। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर मियोसिस के थ्रू एग का प्रोडक्शन हो रहा है तो एग कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि इन एग में कैपेबिलिटी है फर्टिलाइजेशन की,
इन एग में क्या है, कैपेबिलिटी है फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। बट ये जो एग है ये अनफर्टिलाइज्ड कंडीशन में ये क्या करता है, अनफर्टिलाइज्ड कंडीशन में ये क्या करेगा, मेल बॉडी की फॉर्मेशन कर देगा, क्या करेगा, मेल बॉडी की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। जबकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है तो फीमेल बॉडी की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। ध्यान में रखो कि अगर एग अनफर्टिलाइज्ड कंडीशन में है तो वो मेल बॉडी की फॉर्मेशन करेगा, और अगर फर्टिलाइज्ड हो गया है तो वो फीमेल बॉडी की फॉर्मेशन कर देगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हनी बी, ठीक है। अब अगर हनी बी का एग जो अनफर्टिलाइज्ड कंडीशन में वो क्या करेगा, मेल बी की फॉर्म करे, मेल बी की फॉर्मेशन करेगा, और जनरली किसकी, ड्रोन्स की, ठीक है। और अगर हनी बी का एग जो है वो फर्टिलाइज हो गया है तो जनरली कौन फॉर्म हो जाएगा, क्वीन, ठीक है, या जितने भी वर्कर बीज हैं, ठीक है। आगे आंसर में तो ये था एर्हेनोटॉकी। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस का सेकेंड टाइप है थेलिटॉकी, ठीक है। तो थेलिटॉकी को हम डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, थेलिटॉकी को क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एग की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे जो एग बन रहा है, मतलब कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जो थेलिटॉकी परफॉर्म कर रहे हैं वो जो एग ले करते हैं ना वो मियोसिस से नहीं बनता, ठीक है। मतलब कि एग की फॉर्मेशन के लिए मियोसिस डिवीजन नहीं होती है, और यहाँ पे जितने भी एग बनेंगे, ठीक है, वो सारे ही एग जो है हमेशा ही डेवलप किसमें होंगे, फीमेल बॉडी में, हमेशा ही डेवलप किसमें होंगे, फीमेल बॉडी में, ठीक है। और इन सारे ही ऑर्गेनिजम्स में मेल बॉडी कभी भी फॉर्म नहीं होती है, मेल बॉडी कभी भी फॉर्म नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे कि एग्जांपल है लेफर्टा सेक्सिकोला अर्मियानिका, इट इज अ टाइप ऑफ लिजर्ड। दूसरा एग्जांपल टिफलिना ब्राह्मणा, ये क्या स्नेक है। इन दोनों ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि कभी भी मेल मेंबर बनते ही नहीं है, ठीक है, कभी भी कोई भी मेल मेंबर नहीं मिलता इन स्पीशीज में, ठीक है। तो थेलिटॉकी में ये ध्यान में रखो कि जो एग होगा, एग की फॉर्मेशन जो हो रही है उसके लिए मियोसिस डिवीजन का होना जरूरी नहीं है कि, और वो सारे ही ऑर्गेनिज्म जो थेलिटॉकी परफॉर्म करते हैं उनमें हमेशा फीमेल मेंबर ही होंगे, मेल मेंबर प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड टाइप था नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस का। थर्ड टाइप है एम्फीटॉकी। एम्फीटॉकी का मतलब है कि इस पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू मेल एंड फीमेल बॉडी दोनों में से कोई भी या दोनों ही डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। एम्फीटॉकी का मतलब क्या है कि इस पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू मेल और फीमेल बॉडी दोनों ही डेवलप हो सकते हैं। इसका एग्जांपल है अफिड्स सच एज एंड काउ, ठीक है। तो ये जनरली तीन टाइप के नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस थे, ठीक है। अब अगर हम दूसरे पार्थेनोजेनेसिस के दूसरे टाइप की बात करें तो जो दूसरा टाइप है पार्थेनोजेनेसिस का दैट इज आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस, दैट इज आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है कि ये जो पार्थेनोजेनेसिस परफॉर्म हो रही है ये परफॉर्म होगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर, ठीक है। मतलब कि हम इस पार्थेनोजेनेसिस को परफॉर्म करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? बाय एब्रप्ट इंक्रीज
और डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन पीएच, ठीक है, चेंज इन पीएच बाय रेडिएशन, ठीक है, बाय प्रिकिंग बाय निडल, प्रिकिंग बाय एनी निडल, ठीक है। तो इन कुछ मेथड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल पाथोजेनेसिस को परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी सिल्क इंसेक्ट, अगर आप किसी सिल्क इंसेक्ट के एग को, ठीक है, रेडिएशन के कांटेक्ट में ले आओगे तो वो क्या होगा, तो वो एडल्ट में डेवलप हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। प्रिकिंग ऑफ निडल, इसमें आप एग्जांपल समझ सकते हो फ्रॉग, ठीक है, ठीक है। इसमें जो फ्रॉग का जो एग है, अगर आप इसको निडल से पियर्स करते हो, वो निडल जो पहले आपने क्या किया था, किसी एनिमल की ब्लड में आपने पहले उस निडल को डिप किया था और फिर उस निडल से क्या किया, आपने उस फ्रॉग के एग को पियर्स कर दिया, ठीक है। तो इस मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस फ्रॉग के एग में आर्टिफिशियल पाथोजेनेसिस प्रोसीड करवा सकते हो और अब फ्रॉग का एग क्या होगा, वो डायरेक्टली ही एडल्ट में डेवलप हो जाएगा बिना ही फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। तो ये जनरली हमारे पास क्या थे, दूसरा टाइप का आर्टिफिशियल, दैट इज दूसरे टाइप के पाथोजेनेसिस, ठीक है। तो ये जनरली हमारे पास दो टाइप के पाथोजेनेसिस है, दैट इज नेचुरल पाथोजेनेसिस एंड आर्टिफिशियल पाथोजेनेसिस, ठीक है।